गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से इस वीडियो में वेलकम किया जाता है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मतलब क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है वो स्पेशली बेसिक केमिस्ट्री है। और बेसिक केमिस्ट्री आपकी तभी सही हो सकती है जब आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता हो, या नहीं भी पता है तो आप क्लास 9th में सीख सकते हैं। उसके लिए क्लास 9th के सिलेबस की बात की जाए तो जो भी चैप्टर हैं मोस्टली आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक डिस्कस में करूँगा, बट अभी तो बोर्ड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आपको 2-1 दिन इसी तरह से पेपर पे जनरली पढ़ना होगा। और आज या आई होप कल हमारे पास एक बोर्ड होगा, और जब आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक कंटेंट डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियोस थोड़े लंबे बनेंगे उस टाइम, और हाँ, उस पर पढ़ने में मज़ा आएगा ये कह सकते हैं। बट अभी टाइम वेस्ट ना किया जाए, तो जब तक बोर्ड नहीं है तब तक आप पेज पे ही पढ़िए। और कल का जो वीडियो था काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं था। और क्लियर क्या मतलब, आपको पता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत छोटा मैंने बनाया। और ओवरऑल जो भी है, मतलब जब तक बोर्ड नहीं अवेलेबल है तब तक आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और क्लास बात हो रही थी बेसिक केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में इफ़ यू नॉट नोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, तो भी केमिस्ट्री में आगे बढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कल हम लोगों ने बात की थी केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, उनको कोई एक फोर्स है जो कि होल्ड करके रखता है। तो अभी तो फोर्स की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो हमको बेसिक देखना है। तो फोर्स की बात करेंगे हम धीरे धीरे। तो पहले बात किया था कल हम लोगों ने एटम्स की। हम लोगों ने एटम में डिस्कस किया। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज indivisible. Atom is the tiny particles. Atom can participate in chemical reaction. Atom is unstable. Atom is reactive. और भी कुछ प्रॉपर्टी जो एटम की थी। एटम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एटोमियो, द वर्ड एटम फर्स्ट टाइम यूज बाय द जॉन डाल्टन। बट एटम इज नॉट एबल, या कहा जाए कि एटम सिंगली अपने में सिंगल इतना रिएक्टिव, या उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो एक मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। कुछ और भी चीज़ें हमें सीखनी होगी। अगर आप सिर्फ एटम जानते हैं तो एटम जान के आप बॉन्ड नहीं बना सकते। कुछ और भी चीज़ें सीखनी होगी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है एटम्स की। वो एटम आप लोगों ने पढ़ा। एटम के बाद आपको सीखना होगा एलिमेंट। तो जो एलिमेंट्स पता है, एलिमेंट्स इज indivisible. Elements is indivisible, which cannot be separated, which can not be separated by any physical or chemical means. क्लियर? अब एलिमेंट्स की बात हो गई तो एलिमेंट्स एक ऐसा कंटेंट है जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया सकता। इट्स मीन एलिमेंट्स इज इंडिविजिबल। इसको आप कोई भी लगाओ, फिजिकल मेथड लगाओ या केमिकल मेथड लगाओ, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एट दिस टाइम 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड।
are discovered, which is present in a table, and that table is known as periodic table. पीरियोडिक टेबल आपका 5th चैप्टर है, ज़्यादा डिटेल में बात पीरियोडिक टेबल की करेंगे 5th चैप्टर में। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, फर्स्ट थिंग्स, अगर आपको एलिमेंट्स की नॉलेज है तो ये हेल्प करेगा आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में। सेकंड, आफ्टर एलिमेंट्स नॉलेज, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसके नाम से क्लियर है। देखो इसका नेम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ करोगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सेल्स में और सब सेल्स में। इसको भी बाद में कवर करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different cells or subcells is known as electronic configuration. ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो सेल्स में और सब सेल्स में, तो वही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बात करते हैं सेल्स क्या होता है। तो अब देखो मैंने बोला था ना, केमिस्ट्री एक चेन स्टडी है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है तो आपको एक चेन स्टडी करना है। वो चेन स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप कोई चेन पकड़ लो उसकी स्टडी करते जाओ। चेन स्टडी का मतलब यहाँ पे कि मतलब आपको टॉपिक बाई टॉपिक, मतलब जैसे आप एटम जानोगे तो आपको मॉलिक्यूल पढ़ने में आसानी होगी, मॉलिक्यूल जानोगे तो थोड़ा कंपाउंड पढ़ने में आसानी होगी, मॉलिक्यूल और कंपाउंड पता है तो रिएक्शन बनाने ईजी होंगे। तो इस टाइप से मतलब थोड़ा सा आपको मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हालांकि क्लास 9 तो पूरा का पूरा बेसिक ही है। अगर आपने क्लास 8 केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ी है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ 9 से अपनी केमिस्ट्री आप इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो अब देखो सेल्स आ गया, तो आपको सेल सीखने के लिए क्या चाहिए, सेल सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन, क्लास 8 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जी.जे. थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्लियर। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स, एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम. Nucleus is covered by different energy levels, and these energy levels is known as cells. And these energy levels का नोमेनक्लेचर कर देते हैं बाद में KLM. अब ये नोमेनक्लेचर नहीं है, ये इनको एक मार्क दिया गया इनके अकॉर्डिंग कि जो फर्स्ट सेल है उसको बोला गया K, जो सेकेंड सेल हुआ उसको बोला गया L, जो थर्ड सेल था उसको बोला गया M, जो फोर्थ होगा उसको क्या बोला जाएगा N, जो फिफ्थ होगा उसको क्या बोला जाएगा O। और क्लास इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स का मतलब अब जो K है इसकी एनर्जी लेवल्स क्या होगी, L से कम होगी। L की एनर्जी लेवल क्या होगी, M से कम होगी। M की एनर्जी लेवल किससे कम होगी, N से कम होगी। और
एन का किससे कम होगा, ओ से, ऐसे एंड सो ऑन, ओ पी क्यू आर, जैसा भी आप कर लो, जितना भी आगे ले जाओ। तो अब सेल्स की बात हो गई, बाद में ये सेल्स फिर से डिवाइड हो जाते हैं सब सेल में, उसको बोलते हैं एस पी डी एफ। ये भी क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन अब ये एनर्जी लेवल्स क्या हैं, सब डिवाइडेड हुए हैं किससे, सेल से। फिर बाद में ये जो आपके सब सेल होते हैं, जैसे आपके सेल्स हो गए के एल एम एन, अगर इसको डिफाइन करना हो तो द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व। पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व, तो द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व इज नोन एज सेल्स। द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व इज नोन एज cells. Cells are again subdivided into subcells, which is S, P, D, F. And subcell contain orbitals. Subcell contains orbitals. तो बच्चों अगर कोई पूछता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड इन एन एटम, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड इन ऑर्बिटल्स. Cells is also known as orbits. ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट्स इन ऑर्बिटल्स, तो इसलिए हम बोलते हैं ऑर्बिट मीन्स सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, एंड ऑर्बिटल्स मीन्स द एरिया वेयर मैक्सिमम probability of finding electrons is called orbitals. तो बच्चों मैं बोला आपको बॉन्ड बनाने के लिए आपको चाहिए एटम आपने पहले डिस्कस कर लिया। एटम के बाद आपको चाहिए एलिमेंट्स भी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स इंडिविजुअल है, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ना तो किसी फिजिकल मीन्स से और ना ही किसी केमिकल मीन्स से। 118 एलिमेंट्स है जो कि प्रेजेंट है एक टेबल में, दैट टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑल एलिमेंट्स अरेंज वेयर बाय द हेल्प ऑफ पीरियोडिसिटी। इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे छोड़ देंगे, बट ये रिक्वायरमेंट है। एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, कुछ नोट्स भी मैंने दिए थे। हाँ, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जब आपको मैं बोर्ड आएगा तो मैं सारे चैप्टर्स आपको शुरू से पढ़ाऊंगा 1 by 1 टॉपिक वाइज, बट अभी बोर्ड नहीं है तो जो चीज़ मतलब चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपने कमेंट्स जरूर किया करो यार, आप लोग आप कमेंट्स करोगे मुझे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। कल की वीडियो में तो कुछ दिख नहीं रहा था, और सॉरी इसके लिए। आप लोग मतलब पता नहीं कैसे पढ़े, मैंने देखा उसको कुछ लोगों ने लाइक भी किया है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग लाइक मत करो उसको, क्योंकि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। और मैं ट्राई करूँगा बोर्ड आती है आपको मतलब अच्छे से डीप में बताऊँ। सेकेंड थिंग थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स और सब सेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आपको पता है कि सेल्स आ गया, सब सेल्स आ गया, तो उनके बारे में भी जानना है, तो हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया। सेल्स इज आल्सो नोन एज ऑर्बिट्स। एट दिस टाइम सेल्स डेफिनेशन इज द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व इज नोन एज सेल्स और ऑर्बिट्स। Cells again classified into different categories or different subcells. Subcells is SPDF, इसके आगे भी कर सकते हो GHI, बट आप लोग इतना ही पढ़ोगे SPDF। क्लियर। एवरी सबसेल्स कंटेन ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स क्या है, तो द एरिया वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो पाए जाने का जो एरिया है, अब देखो पाए जाने का एरिया क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो कभी रुकता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को क्या रोक के आप रोक के उसको पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक एरिया देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम किस एरिया में विजिट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में ज़्यादा टाइम तक विजिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली घूमता रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया 50 मिनट्स का, इसको अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ये इलेक्ट्रॉनिक
बॉन्ड बनाने का जो सिलसिला है उसको बढ़ाते हैं, और बॉन्ड बनाने के सिलसिले में बढ़ाना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बता देता हूँ और बता दूँगा कल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, और उसी की हेल्प से आप बना पाओगे बॉन्ड। तब तक आप लोग ये टॉपिक्स पढ़िए, बुक है आपके पास, रिवाइज कीजिए, जिसको जो प्रॉब्लम मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।